जय शिव शंभू, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं मार्केट ने लास्ट सेशन में कैसे वर्क किया था। अगर आपने मेरी लास्ट निफ्टी एनालिसिस की वीडियो देखी है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर 17,200 का ब्रेकआउट कोई 15 मिनट की कैंडल करती है तो उसके लो का एसएल लगा के आप सीधा 17,350 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। और देखिए एग्जैक्टली 17,200 का 15 मिनट की कैंडल ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद एग्जैक्ट 17,350 से थोड़ा पहले लगभग इसका हाई लगाया इसने 17,344। तो बिल्कुल 17,350 से बहुत जस्ट पहले ही ये मतलब 6 पॉइंट पहले ही लगभग 5.5 पॉइंट पहले ये रिवर्स हो गया। तो इतना हम एक्सपेक्ट करके पहले से ही चलते हैं। हमें अगर जैसे टारगेट 17,350 है तो जब 17,340 आया जैसे तो हमें बुक कर लेना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट पूरे टारगेट कभी कभी नहीं देता, उससे पहले घुमा देता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। 17,350 टारगेट है तो अगर 17,340 आया तो आप बुक कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप ऐसे बुक नहीं करना चाहते तो जब ये कैंडल बनी थी, आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, जब ये वाली रिवर्सल कैंडल बनी बिल्कुल टॉप पर, ठीक है, ये एक रिवर्सल बेयरिश कैंडल है, तो जब ये बनी तो आप इस पे निकल सकते थे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसे, उसकी ट्रेडिंग और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो हमने आपसे क्लियरली डिस्कशन किया था कि अगर ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे। तो देखिए हम डेली पर आ गए हैं, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। और हमने डिस्कस किया था कि अगर 17,040 या 17,000 का ब्रेकआउट हो जाता है तो हम थोड़े से इसमें बुलिश हो जाएंगे। और अगर इस वाली ट्रेंड लाइन का, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अगर इस वाली ट्रेंड लाइन का, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका अगर ब्रेकआउट होके अगर रिटेस्ट होता है फिर मार्केट ऊपर जाता है तो हम बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं, तो हमें बुलिश की ट्रेड मिले। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था कि 17,000 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर के टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो हमने देखा मार्केट अभी ऊपर गया तो अभी हम थोड़ा सा इसमें बुलिश हो सकते हैं, बट अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेड एंड स्ट्रेटेजी हमारी मंडे के दिन क्या रहने वाली है। अभी फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पर हैं, तो इसमें अभी हमें क्या करना है, ये एक रिवर्सल पॉइंट है, इसका जो मैक्सिमम रिवर्सल है वो हमारा मैक्सिमम रिवर्सल जो हमारा हो सकता है, इन्हें मैं पहले जो हमारे रेजिस्टेंस है मैं डिलीट कर देता हूँ, जो हमने पहले से लगा रखे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको डिलीट करते हैं जिससे हमें नए रेजिस्टेंस मिल जाए। ये 17,000 का लगा रहने देते हैं, ऊपर की लगी रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, अभी हम क्लोज है 17,299। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये एक बहुत अच्छा रिवर्सल पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है 17,350 के अराउंड से जो रिवर्सल हुआ है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये रिवर्सल हमारा यहाँ तक भी जा सकता है, हो सकता है मंडे मार्केट फ्लैट खुले या फिर गैप अप या गैप डाउन खुले और मार्केट का पहला टारगेट नीचे की तरफ का ये हो सकता है 17,100, यहाँ तक का ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है रिवर्सल में। तो इसे हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा T1 हो गया। मैं इसकी वैल्यू मेंशन कर देता हूँ 17,175। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,045 जो कि हमारा रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था T2। अब ये हमारा सपोर्ट का वर्क करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है यहां तक का, ये 16,990, इसको मेंशन करते हैं 90। ऑलमोस्ट ये भी 17,000 का आ रहा है, तो इसको मार्क कर लेते हैं T3। ये ऐसा हमारा T3 टारगेट हो गया। तो मार्केट अगर कैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट नीचे आने लगता है और जब इस लो का ब्रेकडाउन करेगा तो ये हमारे मार्केट में नीचे तक के टारगेट रहेंगे। मैक्स टारगेट हमारे 16,990 तक का आ सकता है। तो अगर मार्केट इसके नीचे T1 के नीचे जाता है तो हमारा ये जो हमारा गैप, ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए नीचे यहां तक आ सकता है 16,990। अब हम ऊपर के टारगेट देख लेते हैं। तो इसमें हमारे ऊपर के टारगेट अभी मैक्सिमम अगर 17,350 को क्रॉस करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 17,490 तक के आ सकते हैं। तो ऊपर के टारगेट हमारे हो जाएंगे, ऊपर के लिए भी सिर्फ एक ही टारगेट रखेंगे हम, ये T1, अगर 17,350 का ब्रेकआउट होता है तो
तो हमारा 17,490 तक का पहला टारगेट रहेगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा T2 17,640। ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट टारगेट ऊपर के लिए। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारी ट्रेड की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कैसे रखना है और ट्रेड कब लेना है। चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो आप इसमें समझिए कि अगर हम बुलिश ट्रेड में आ गए हैं अब, तो आपको इसमें बेयरिश नहीं होना है। अभी ये जो मैंने आपको नीचे के टारगेट बताए, ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट सीधा यहां से उठाया, देखिए ऊपर ये कहां से गया है मार्केट, देखिए हमारा जो लो लगाया है मार्केट ने, वो लगाया है 15,680 अराउंड। एग्जैक्ट देख लेते हैं, 15,681। तो ये हमारा लो लगा है। तो उसके बाद देखिए मार्केट बुलिश मोड में चल रहा है। तो अभी क्या हो सकता है मार्केट में, अभी हमारा ये जो मार्केट नीचे आएगा तो ये हमारा रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो अगर हमें इसमें बेयरिश होना है, तो अब जब तक हमारा ये लो नहीं जाता तब तक हम इसमें फुल बेयरिश अभी नहीं हो सकते। तो अभी हम बात करेंगे बाय ऑन डिप की। तो अभी ये मैंने आपको जो टारगेट दिए हैं T1, T2, T3 डाउन साइड में, तो ये हमारे रिट्रेसमेंट के टारगेट हैं। मार्केट यहां से भी रिवर्स हो सकता है, T1 से, T2 से भी रिवर्स हो सकता है और T3 से भी रिवर्स हो सकता है। तो देख लेते हैं हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। आप इसमें अभी कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए अगर मार्केट नीचे आता है, क्योंकि अभी हम बुलिश मोड में आ चुके हैं शायद। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि हम फुली बुलिश मोड में कब आएंगे, जब हम, देखिए ये मैंने ट्रेंड लाइन डाली थी, मैं दोबारा आपको डाल के दिखा देता हूँ, ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ। जब हम इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देंगे और इसका रिटेस्ट करके ऊपर जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि अब हम बुलिश मोड में आ चुके हैं। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सब हर्डल लेके वापस नीचे भी आ सकता है। तो फिलहाल अभी जो हमारी सिनेरियो है अभी डेली का, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। बाकी हमने आपको अपना व्यू बता दिया है। तो अभी आपको इसमें ना ही बुलिश होना है बहुत ज्यादा और ना ही अभी बेयरिश होना है। तो देखिए मार्केट अगर ये फ्लैट ओपन होता है और मार्केट अगर ऊपर जाता है, तो जब जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई है 17,350 का, अगर तो जो हमारा लास्ट सेशन का हाई है, अगर 17,350 का ब्रेकआउट होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट 50 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है 17,350 का, तो आप उसका लो का हाई लगा के 17,490 तक के टारगेट T1 के लिए आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग हमें 140 पॉइंट मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हमारा आता है नहीं आता है। देखिए अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है और आपने यहाँ पे लो का एसएल लगाया और आप T1 टारगेट के लिए जाते हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3.24 का आ रहा है, जो कि एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो आप इस ट्रेड के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे फ्लैट नहीं खुला, मार्केट गैप अप खुल गया, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गया, इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है इस सपोर्ट के आसपास, तो आप वेट करेंगे, हो सकता है इसका फेक ब्रेकआउट करके फिर रिवर्स हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो आप जो भी 50 मिनट की कैंडल होगी उसके हाई जाने के बाद आप 17,490 तक के टारगेट ले सकते हैं। और मार्केट अगर गैप अप खुलता है इस रेजिस्टेंस के पास 17,490 के आसपास, तो आप जो भी 15 मिनट की कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद आप 17,640 तक के टारगेट के लिए भी जा सकते हैं, जो कि हमारा T2 है। इन केस मार्केट अगर यहां से, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, देखिए मार्केट यहां से भी रिवर्स हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, 17,490 भी एक टारगेट है और 17,640 भी एक टारगेट है। तो मार्केट यहां से भी रिवर्स कर सकता है 17,490। तो अगर 15 मिनट की कैंडल ये बनती है और इसका अगर लो जाता है, जो भी लो जाता है यहां से नीचे की तरफ, तो आप उसका हाई का ऐसा लगा के 17,350 तक के टारगेट भी ले सकते हैं, जो कि हमारे यहां तक भी जा सकते हैं 17,175। तो इसका हमारा ट्रेड कैसा रहेगा, जो भी 15 मिनट की कैंडल यहां से इसका लो ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है, उसके हाई का ऐसे लगा के आप यहां तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं।
लेकिन हमारा ये आपको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के देखना होगा कितनी बड़ी कैंडल बनती है, हमें नहीं पता है कुछ भी। उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लगा के देख लीजिएगा, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठता है तो ही आप ट्रेड लें, अदरवाइज इसको इग्नोर करें। तो देखिए ये भी एक रिवर्सल पॉइंट है सारे, यहाँ पे 17,490 एंड 17,640 ये दोनों ही एक रिवर्सल पॉइंट है। तो मार्केट अगर इनके आसपास खुलता है, इसका ब्रेकआउट करता है 17,490 का, तो आप 17,640 तक जा सकते हैं। ओके, और अगर यहाँ से रिवर्सल होता है दोनों में से 17,640 का भी रिवर्सल होता है अगर, और अगर 17,490 से भी रिवर्सल होता है, तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा नीचे का, इसको मैं हटा देता हूं अभी, ये रहेगा पूरा ये जो गैप फिलिंग करने, यहाँ तक का ये गैप फिलिंग करने आ सकता है। ये जो गैप है हमारा, जो आज का हमारा लास्ट सेशन का क्लोज है, यहाँ तक का ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो आपका फिर टारगेट T1 हो जाएगा ये नीचे का। इसकी वैल्यू में मेंशन करता हूं कितनी है, ये है 17,300 308। तो यहां तक का हमारा टारगेट आ सकता है इसमें। अगर आपका ये भी ब्रेक डाउन होता है इसका, तो आप जब तक इसका लो नहीं चला जाता, हमारा ये वाला जो लास्ट सेशन है, इसका लो जाने के बाद आपका पहला टारगेट फिर ये बन जाए, फिर T2 आपका ये बन जाएगा और T3 आपका 17,000 बन जाएगा। ऐसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर मार्केट हमारा नीचे आता है, तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है मार्केट, अगर तो फ्लैट ओपन होता है, जब तक लास्ट सेशन का लो नहीं जाएगा आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। और इसका लो जाने के बाद भी आप अगर 15 मिनट की कैंडल का, या तो 15 मिनट की कैंडल का लो चला जाए, लेकिन उसमें जो हमारा लास्ट सेशन है उसके भी लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए। अगर इसके लो का ब्रेकडाउन होता है तो जो भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन करती है, आप उसकी हाई का एसएल लगा के T1 के लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना बहुत जरूरी है। तो हम ऐसे अंदाजे से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.4 का आ रहा है। अगर इसके लो से हम थोड़ा सा नीचे लेते हैं, इसका लो जो है, इसका लो है हमारा 17,259 और हमने एंट्री ली है 17,250 पे। अगर यहाँ पे भी हम एंट्री लेते हैं तो भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ये नहीं आ रहा है, तो आप इस ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे और आप वेट करेंगे कि ये जो हमारा लो है, हमारा लास्ट सेशन का जो जहां पे मार्केट ओपन होकर ऊपर गया था, ये जो लो था, इसका कब ब्रेकडाउन होता है, तो आपका T1 टारगेट रहेगा 17,000 तक रहेगा, 17,045 या फिर 70,000 तक आपका टारगेट रह सकता है। तो जो भी कैंडल इसका फ्लैट ओपन होके, जो भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन करेगी, या फिर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, इस वाले एरिया में अगर गैप डाउन ओपन होता है कहीं पे भी, तो जो भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन करेगी 17,175 का, तो आप जो भी कैंडल, तो उस कैंडल के आप हाई का एसएल लगा के आप T1 टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है, आपका 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आना चाहिए। तो देखिए 2.26 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। अगर आपको एंट्री 17,140 तक भी मिल जाती है और एसएल आप 17,175 का भी लगाते हैं, ऊपर इसके लगाते हैं, तो भी आपको 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। तो इस ट्रेड के लिए आप जा सकते हैं। और ये ट्रेड हमारा T1 तक ही नहीं, ये पूरा गैप फिल कर सकता है यहाँ तक का 16,990 का। बस मेरा आपसे ये कहना है कि अगर 17,045 पे आ जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके, और यहाँ पे जो भी आपका एक हाई टाइप बनेगा, कोई भी हाई बनता है उसके बाद मार्केट नीचे आने लगता है, तो उस हाई का ऐसा लगा दें आप, और फिर आप 16,990 के लिए भी जा सकते हैं। मतलब आप ये 50 पॉइंट और ले सकते हैं। तो ऐसे हमारा इसमें ट्रेड चलेगा मंडे के दिन डाउन साइड में। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, लगभग मान लेते हैं 17,000 के आसपास ही अगर हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आपको बियरिश का ट्रेड इग्नोर करना है इसमें, क्योंकि 16,990 इसका मैक्सिमम है रिट्रेसमेंट, यहां तक जा सकता है मैक्सिमम, या फिर ये जो चैनल है हमारा, इस चैनल तक जा सकता है, जो कि हमारा 16,950 के अराउंड है। तो यहां तक भी हमारा जा सकता है, इस चैनल के हाई तक ही। मैं इसको मेंशन करता हूं, आप नंबर नोट कर लीजिएगा। ये है हमारा 16,950, इस तक भी जा सकता है हमारा। तो यहां से मार्केट कहीं रिवर्स हो सकता, तो मार्केट यहां से कहीं रिवर्स हो सकता है। अगर मार्केट 17,000 से रिवर्स होता है, तो जो भी कैंडल बनी है यहाँ पे गैप डाउन करा है, उसका हाई का जब ब्रेकआउट होता है, तो आप सीधा ये जो हमारा टारगेट 100 से आप सीधा यहां तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ये जो हमारा लो है, ये हमारा है 17,200
60 यहाँ तक क्या टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन खुल के रिवर्स होता है तो ये फिर हमारा T1 हो जाएगा और इसका मैक्सिमम रहेगा 17,350, ये हमारा T2 हो जाएगा अगर मार्केट नीचे से गैप डाउन खुल के रिवर्स होता है तो। और मार्केट बहुत यहाँ से कहीं से गैप डाउन होता है, मतलब यहाँ से गैप डाउन खुला और नीचे तक आया 16,950, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे बिल्कुल भी इस एरिया में, क्योंकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पता, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है ये। तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करें, आप रिवर्सल का वेट करें। रिवर्सल के बाद जब आपको बुलिश पैटर्न आपको दिख जाएगा तब आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। जो भी बुलिश कैंडल बनेगी उसकी लो का एसएल लगा के आपका पहला टारगेट वही होगा। जैसे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, उसके जो भी कैंडल होगी उसकी हाई का पहला आपका टारगेट होगा एंड देन उसके बाद जो आपका टारगेट होगा वो यहाँ तक का हो सकता है 17,170 और उसके बाद ये 17,260। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे जाता है तो आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर रिस्की है। यहाँ पे कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है, ये सब रिवर्सल पॉइंट है। 17,045, 16,090, 990, 16,950, ये सब रिवर्सल पॉइंट है। तो आप वेट करेंगे, यहाँ से जब रिवर्सल पैटर्न बनेगा कोई भी बुलिश, उसका लो का हाई लगा के, उसके लो का एसएल लगा के, जो भी कैंडल आपकी 15 मिनट की बनी है जिसने गैप डाउन किया था उसके हाई तक का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका T2 टारगेट होगा ये जो लो था हमारा लास्ट सेशन का, जो कि है 17,178, यहां तक का हो जाएगा। इसको मेंशन कर देते हैं, वैल्यू इसकी मेंशन करते हैं 17,178, ये आपका हो जाएगा टारगेट। और उसके बाद आपका थर्ड टारगेट रहेगा, ये आपका T2 हो जाएगा और उसके बाद थर्ड टारगेट रहेगा ये 17,260 और पहला टारगेट रहेगा जो भी कैंडल बनेगी 15 मिनट की गैप डाउन करेगी उसका हाई। तो ऐसे हमें मंडे के दिन इसमें ट्रेड करना। और नीचे की तरफ जब आप ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट आप बेयरिश में ट्रेड करते हैं तो आप कम क्वांटिटी रखें उसमें, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट का हमारा टारगेट हो सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है यहाँ पे मार्केट, तो आपको क्वांटिटी कम रखनी है। और जब मार्केट रिवर्सल हो या फिर बुलिश में जाता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा, क्योंकि अभी जो मार्केट का एनालिसिस है वो अभी हमें बुलिश दिखा रहा है। बट बुलिश होने के साथ साथ क्योंकि काफी दिन से बुलिश है तो हमारा मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।